फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहे हैं। अभी जो अग्निवीर योजना है उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है। इसको लेकर एक अलग नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सत्ताधारी गठबंधन में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है। बिहार में राजनीति अलग करवटें बदल रही हैं जब तब यह बात सामने आती है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। कभी राजद की तरफ जाते हुए दिखते हैं, कभी भाजपा से न हटने की स्थिति है उस तरह का वो व्यक्त करते हैं। बिहार में महंगाई को लेकर भी पूरे देश में उबाल है। इन विभिन्न पहलुओं पर आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या सोचते हैं? क्या बिहार में राजद के करीब जा रहा है जदयू? क्या भाजपा और राजद की सरकार बन सकती है बिहार में? क्या नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा क्यों बार बार सत्ता से सवाल पूछते हैं, जबकि इस देश में ये स्थिति यह हो गई है कि सत्ता से प्रश्न पूछना ही कई मुसीबतें खड़ी कर देता है। इन विभिन्न पहलुओं पर फोर्थ व्यूज ने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा और उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। पूरा इंटरव्यू उनका देखिए, बड़ा दिलचस्प है और केंद्र से लेकर बिहार सरकार की राजनीति, अग्निवीर योजना, तमाम पहलुओं पर, महंगाई पर भी उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी और साफ साफ कहा कि सच से आंख मूंद लेना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम सच का सामना करते हैं और सवाल पूछते हैं। देखिए पूरा इंटरव्यू कि क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, आपने आज एक ट्वीट किया है कि जब सेना में जाति आरक्षण नहीं है तो फिर जाति प्रमाण पत्र किस लिए मांगा जा रहा है? क्या मामला है? देखिए, हाँ, हमने भी देखा जो नोटिफिकेशन अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज़ है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है, क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। अच्छा, वो जो 75% को हटाने की बात है उसमें आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से जात लोग पूछ रहे हैं। तो एक स्पष्टीकरण यदि आ जाता कि अमुक कारण से जात पूछा जा रहा है तो इस तरह की बात दूर हो जाती। अदरवाइज जो लोग शंका करने वाले तो करेंगे ही, स्वाभाविक रूप से शंका की गुंजाइश बनती है। तो बतौर जदयू नेता आपको आशंका है या नहीं है? देखिए, हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उस पर स्पष्टीकरण अगर आता है तो क्या आता है। कारण अगर साफ साफ आ जाए तो हम लोग भी कन्विंस्ड हो सकते हैं कि किस कारण से जात पूछा जा रहा है, वरना नहीं अगर स्पष्टीकरण आएगा तो तमाम तरह की आशंकाएं जहां से भी उठेंगी उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है आशंका तो लोग करेंगे। और हमने यह भी कहा कि जब सदुपयोग नहीं है उसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है, इसे कैसे इनकार किया जा सकता है? एनडीए में रहते हुए आप जब तक सरकार को घेरते रहते हैं, महंगाई का भी मुद्दा आपने उठाया, खाना पैकेट बंद खाद्य सामग्री पर भी टैक्स लगा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। हम लोग सरकार में हैं, एनडीए में हैं और सीधे किसी सच को इनकार करते रहें तो इससे समस्या का समाधान तो होगा नहीं। हम कोई आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं, विरोधियों के द्वारा से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी बेटर से बेटर पॉलिसी संभव है, ये स्टेप संभव है, जो लोग भी संबंधित लोग हैं उनको लेना चाहिए। फुलवारी शरीफ मामले पर आप क्या कहेंगे? मॉड्यूल पर नहीं, उस पर तो अब जो एजेंसी है जांच कर रही है और बिहार सरकार का भी जो संबंधित विभाग है वह भी देख रहा है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग बात सामने आ जाएगी। और केंद्र सरकार को लेकर आप कुछ कहना चाहें?
नहीं, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है बाकी मामलों में, इसका लाभ भी है विकास के मामला में और मामला में। प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार सब लोग अच्छा कर रहे हैं तो इसका लाभ ही मिल रहा है। ये कहा तो यह जा रहा है कि पूरी तरह विपक्ष को खत्म करने पर पड़ा हुआ है बीजेपी। विपक्ष के लोगों का इस तरह का आरोप होता है, लेकिन तमाम आरोप सही हो यह कोई आवश्यक नहीं है। बिहार में राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? बिहार में तो राजनीति क्या, बिहार में तो कभी आरजेडी से हमदर्दी जताई जाती है, कभी उधर जाने का कोई संकेत है। हमदर्दी जताने जैसा सवाल ही नहीं है। बिहार में एनडीए मजबूती से है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी काम कर रहा है। यहाँ राजनीतिक घटना दुर्घटना कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, कोई जो लोग आकलन और अटकलबाजी करते हैं उसका कोई आधार नहीं है, लोगों को निराशा हाथ लगेगी। नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, जनता की सेवा जारी रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है सर कि एनडीए में टकराव कैसे लगता नहीं है, वो तो आप लोगों के कारण कभी कभी ऐसा दिखाते हैं जिसके चलते कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज कहीं से कुछ टकराव जैसी स्थिति मतलब मीडिया पे आरोप आप लगा रहे हैं। हम आप लोग लगा रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि कई बार बिना जांचे परखे चीजों को परोस दीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन के चलते ऐसी बात है और कुछ है नहीं। सर लोकल इशू है एक कि औरंगाबाद से लेकर पटना जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 139, उस पर दुर्घटनाएं बराबर होती है, उसका चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। जबकि दाऊदनगर गया रोड पर अपेक्षाकृत अगर देखें पटना औरंगाबाद के तो वाहनों का परिचालन कम है, लेकिन उस सड़कें पर्याप्त मात्रा में चौड़ी हुई है। नहीं, इसका भी 139 इसका भी प्रस्ताव है, औरंगाबाद से पटना वाली सड़क को और चौड़ा करने का प्रस्ताव भविष्य में आप देखिएगा, सड़क और भी चौड़ी यहाँ पर जाएगी। दाऊदनगर को सर जिला बनवाने की चर्चा जब तब नेता लोग करते रहे लोकल, क्या उम्मीद रखें कि कभी बिहार में परिसीमन बढ़ेगा या जिला? तो प्रशासनिक आवश्यकता के हिसाब से इस तरह का डिसीजन होता है और उसके आधार पे सरकार की जो एजेंसी है वो देखते रहती है। कहीं कोई आवश्यकता उस तरह की होगी तो भविष्य में। आप हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं और सबसे माने महत्वपूर्ण आप नेता हैं भी नीतीश कुमार के पाले में, तो हम नगर डिजर्व तो करता ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। दाऊदनगर हर तरह से डिजर्व करता है। दूरी की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, औरंगाबाद से दूरी, अरवल से दूरी, तो बीच का सेंटर जैसा है यह, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों की जो मांग है उसमें दम तो है ही। आप सर यहाँ सांसद रहे हैं और हमारा अनुमंडल अस्पताल जीतनराम मांझी ने उद्घाटन किया था, वहाँ 35 पद हैं डॉक्टर के और मात्र 4 डॉक्टर अभी हैं। अब कुछ विभाग से संबंधित कुछ लोग आते ही रहते हैं, उन लोगों से भी तो कुछ सवाल पूछिए। हम सवाल हम ही से क्यों पूछ रहे हैं? तो उम्मीद रखें, बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा से बेटर हो, इसकी उम्मीद तो रखनी। थैंक यू सर। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपकी आवाज़ को बुलंदी मिल सके। फोर्थ व्यूज हमेशा आपके साथ है, आपकी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।